आप देख रहे हैं पूर्वांचल। क्या मैसेज था? आज पूरे विश्व में वर्ल्ड सीओपी डे मनाया जा रहा है। ये हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि सीओपीडी एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। इसके बारे में जागरूकता पैदा करना, ये बीमारी क्या होती है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसको रोकथाम की जाए, क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या इसका उद्देश्य, इसी उद्देश्य से ये मनाया जाता है। क्योंकि सीओपीडी एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, इसमें फेफड़े में सांस की नली, सिकुड़न और सूजन आ जाती है, जिसके वजह से मरीज़ को सांस फूलने लगती है और खांसी आने लगती है। अक्सर बलगम की खांसी आती है, कभी कभी बलगम चिपक जाता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। और देखा गया है कि अगर सांस की बढ़ जाती है तो सांस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से मरीज़ को भर्ती कराया जाता है और जिसको कभी कभी मरीज़ को इसी कारण डेथ भी हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो सीओपीडी का है वो है स्मोकिंग, यानी सिगरेट पीना, बीड़ी पीना या और किसी का धूम्रपान करना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। बाकी कारणों में पॉल्यूशन है। आजकल वैसे भी पॉल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ है ठंड के मौसम में। तो एयर पॉल्यूशन, चाहे आउटडोर पॉल्यूशन हो, इंडोर पॉल्यूशन। इंडोर पॉल्यूशन हमारे यहाँ खास करके महिलाओं में बहुत होता है, लेकिन महिलाएं अक्सर खाना बनाने के लिए लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करती है, जिससे धुआं निकलता है। वो धुआं भी सिगरेट के धुएँ से ज़्यादा हानिकारक है। तो ये भी सीओपीडी का कारण होता है। रिपीटेड अगर इन्फेक्शन होते रहते हैं रेस्पिरेटरी, बच्चों में या बड़ों में, तो भी आगे चल के, या दमा होता हो तब भी आगे चल के सीओपीडी हो जाता है। तो ये इसका मुख्य कारण है। इसका मेन ट्रीटमेंट है कि दवाओं को इनहेलेशन के फॉर्म में दिया जाए, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, इसलिए दवाओं को लंबे समय तक देना है। अगर आप इनहेलर ना दे करके अगर इंजेक्शन या सिरप या टैबलेट फॉर्म में देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि इनहेलेशन थेरेपी जो होती है इसकी मात्रा बहुत कम होती है और ब्लड में बहुत कम अब्जॉर्ब होती है, जिससे इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म लिया जा सकता है। जहाँ तक इसकी बचाव के है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बचाव है कि हम सबसे पहले ये करें कि स्मोकिंग को रोकें। हम आज ये दृढ़ करें कि हम जो है स्मोकिंग, जो भी हमारे जानने वाले हैं या जो भी हमारे दोस्त हैं, हर आदमी एक निश्चय करे कि अब हमारे जितने भी जानने वाले हैं, एक आदमी, कम से कम 2 आदमी या 3 आदमी, जो भी उनके जानने वाले हैं, उसको स्मोकिंग, उसको रोके, उसको छुड़वाए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। दूसरा है, इसका जो चूल्हा जल रहा है महिलाओं को, उसको गैस का इस्तेमाल करने के लिए बताएं। समझ गए? तो ये इसके 2 इम्पॉर्टेंट कारण हैं। और तीसरा है कि अगर आप बचाव चाहते हैं तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा। 2 तरह की वैक्सीन रिकमेंडेड है गोल्ड द्वारा। एक तो ईएलडी, साल में एक बार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाया जाए, और दूसरा है निमोकाकल वैक्सीन लगाया जाए। निमोनिया बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सीओपीडी में, इसलिए निमोकाकल वैक्सीन भी लगाई जाए। दोनों वैक्सीन लगाते रहें और नियमित इनहेलेशन थेरेपी का उपयोग करते रहेंगे तो मरीज़ बच सकता है। सर, जैसे किस उम्र के लोगों को ज़्यादा होता है सर? ये ज़्यादातर तो एजेड लोगों को होता है, 40 साल के बाद ज़्यादा होता है सीओपीडी हमेशा। चूँकि जैसे आप धूम्रपान कर रहे हैं या चूल्हा जला रहे हैं तो फ़ौरन इफेक्ट नहीं आएगा, 15 साल 20 साल के बाद आता है। अगर आप जवानी में सिगरेट पी रहे हैं तो जवानी में उसका असर नहीं आएगा, 20 साल के बाद, 40 साल 45 साल के बाद जब पहुँचेंगे तब पहुँचेगा। तो 40 साल के बाद ये उम्र ज़्यादा होती है। होता क्या है कि आपकी जो सबसे अच्छी लंग कैपेसिटी होती है वो 25-30 साल पर होती है। जो आपकी उम्र बढ़ती रहती है, लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लंग फंक्शन पुअर होता जाता है। इसीलिए एजेड आदमी को सीओपीडी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका लंग एज के वजह से ही कम हो जाता है लंग फंक्शन। लंग फंक्शन स्ट्रांग होने के लिए आप रेगुलर जो है वो एक्सरसाइज करें, उससे लंग फंक्शन होता है। पौष्टिक आहार लें, उससे भी लंग फंक्शन मेंटेन रहता है। और अगर आपको चूँकि आज का जो थीम है वर्ल्ड सीओपीडी का, हर साल थीम मिलती है। आज एक थीम जो है इसका लो योर लंग फंक्शन। आप अपने लंग फंक्शन की पहचान करें
तो आप चाहे आपको COPD का सिम्टम हो ना हो, लंग फंक्शन तो पहले करना चाहिए कि सिम्टम बाद में आते हैं, लंग फंक्शन पहले पुअर हो जाता है। तो लंग फंक्शन को जांचने के लिए इसीलिए आह्वान किया गया है कि अपना लंग फंक्शन जाए। हर आदमी चाहे किसी भी उम्र में हो, उसका रेगुलर लंग फंक्शन कराना चाहिए, जिससे पहले इस बीमारी को पकड़ा जा सके। जांच का क्या तरीका है? जांच करने का तरीका है, एक यंत्र होती है जिसका नाम है स्पायरोमीटर, और जांच को कहते हैं स्पायरोमीट्री। सबसे कॉमन टेस्ट है और ये फूंक द्वारा किया जा सकता है। इसमें कोई ब्लड वर्ड की ज़रूरत नहीं, बस आपको वहाँ इंस्ट्रूमेंट के सामने फूंकना पड़ेगा कि कैसे कैसे सांस लेना है, कैसे सांस बाहर निकालना है। इस तरीके से जांच हो जाती है। बहुत सिंपल जांच है। स्पायरोमेट्री बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 1000-1200 में हो जाती है जांच, और सब जगह उपलब्ध है।